अहमदुहु व नसल्ली अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। कल तक जो हमने पढ़ा वो आप सबको क्लियर है। जी। अगर मैं कुछ अल्फाज आप लोगों से पूछूं, आ जाएगा आप लोगों को जवाब देना? इंशाल्लाह। हैंड्स रेज कीजिए। नीचे हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा रिएक्शन में या पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाके नीचे रिएक्शन आता है, वहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन आता है ताकि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम पुकारूं जो इंटरेस्टेड है अनम्यूट करने में। जी जल्दी हैंड रेज कीजिए। कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा? जी बिंदेश, हाँ बताइए मुझे टीचर की अरबिक। मुदर्रिसा। नहीं, मैंने कहा हैंड रेज कीजिए और जिसने हैंड रेज किया वही बस वही फिर अनम्यूट करे। मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन, ये इसका कौन सा फॉर्म है? मरफू, मंसूब या मजरूर? मरफू। मरफू फॉर्म, और यही डिफॉल्टेड फॉर्म होता है। फीमेल टीचर के लिए क्या आती है अरबिक? मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन, ये इसका कौन सा फॉर्म है? मरफू, मजरूर या मंसूब? मंसूब। मरफू। हाँ, मरफू। मरफू फॉर्म। दम। शाबाश। मुदर्रिसुन का मंसूब फॉर्म बताइए। मुदर्रिसा। मुदर्रि मुदर्रिसानी। मुदर्रिसन मुदर्रिसन। मंसूब फॉर्म। और मंसूब। हाँ जी, और फीमेल टीचर का मंसूब फॉर्म? मुदर्रिसतन। मुदर्रिसतन। रिसतुन। मुदर्रिसतन। मुदर्रिसतुन इज मरफू फॉर्म, मंसूब। मुदर्रिसतन। मुदर्रिसन, मुदर्रिसतन। मुदर्रिसतन। मुदर्रिस का मजरूर फॉर्म बताइए। मुदर्रिसिन। मुदर्रिसिन। और कोई अनम्यूट ना करे, जिन्होंने हैंड रेज किया है बस वही अनम्यूट करेंगे। इस तरह से क्लास में डिसिप्लिन हो जाता है। मुदर्रिसिन, जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हैंड्स रेज कीजिए, आपकी टर्न इंशाल्लाह आ जाएगी। एंड फीमेल टीचर का मजरूर फॉर्म? मुदर्रिसतिन। मुदर्रिसतिन। बरक। मुदर्रिसुन, इसकी तस्निया क्या आती है? तस्निया। मुजक्कर। हाँ जी, मुदर्रिसुन की तस्निया अलिफ नून जोड़कर मुदर्रिसानी। मुदर्रिसानी, शाबाश। और मुदर्रिसतुन की तस्निया? वो भी मुदर्रिसानी। ना, मुदर्रिसतानी। मुदर्रिसतानी। और अलिफ नून किसकी अलामत है यहाँ पर? अलामत रफा। अलामत रफा, बारकल्लाह फी। मुदर्रिसन, इसकी तस्निया मुदर्रिसन। कीजिए। मुदर्रिसानी। मुदर्रिसानी का मंसूब फॉर्म?
मुदर्रिसाना। मुदर्रिसैन। अलिफ नून किस में मुदर्रि तब्दील होता है? अच्छा, या नून। कानून में। शाबाश। मुदर्रिसीन। और मुदर्रिसतानी का मंसूब फॉर्म? मुदर्रिसैनी। नहीं, मुदर्रिस। आपने बताया था कल, मैं भूल गई। मुदर्रिसतैन। मुदर्रिसतैन। शाबाश। और मुदर्रिसानी का मजरूर फॉर्म? मुदर्रिसैनी वही आएगा ना। शाबाश। मुदर्रिसैन। और मुदर्रिसतानी का मजरूर फॉर्म? मुदर्रिसतैन। मुदर्रिसतैन। बारकल्लाहु फी। अच्छा, जमा क्या आती है मुदर्रिसून की? आ, मुदर्रि मुदर्रिसूना। मुदर्रिसून। शाबाश। मुदर्रिसतुन की जमा क्या आती है? नहीं याद आ रहा मुझे इसकी। अलिफ ता के साथ मुदर्रि आती है। मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसात। मुदर्रिसातुन। शाबाश। जो चीज याद नहीं आएगी वो आप पूछ ले, मैं आपको रूल बताऊं, आपको इंशाल्लाह चीज याद आ जाएगी। अच्छा, मुदर्रिसूना का मंसूब फॉर्म क्या आता है? वाव किसमें मुदर तब्दील होता है? बाद मरफू हो जाता है वो। वाव नून मुदर या नून में तब्दील हो जाता है। नून पे अपना एराब बरकरार रहता है। सीन पे क्या आती है? मुदर कसरा। मुदर्री सीना। मुदर्रिसीना। मुदर्रिसीन। शाबाश। मुदर्रिसातुन, इसका मंसूब फॉर्म क्या आता है? मुदर्रिसैनी। ना। सातिन। मुदर्रिसातिन। गुड। मुदर्रिसातिन। मुदर्रिसूना का मजरूर फॉर्म क्या आता है? मुदर्रिसै। मुदर्रिसीना। मुदर्रिसै। सैनी। मुदर्रिसीना। नून पे हमेशा अपना बरकरार रहेगा। नून का अपोजिट सीन या उससे पहले जो भी लेटर आया उसका अपोजिट रहेगा, ठीक है? जैसे अच्छा, यहाँ पे तो तस्नीम है। मुदर्रसूना, मुदर्रिसीना एंड मुदर्रिसीन। हम्म। जी। और इसका मुदर्री। मुदर्रिसातिन। शाबाश। हाँ। मजरूर फॉर्म मुदर्रिसातिन। क्लियर है सबको? जी। आपको क्लियर है? जी। जी मालूम। पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो जब तक हमने सिर्फ सुना होता है, सुनी होती है चीजें, तब तक चीजें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। जब हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हमारे माइंड को, लॉजिकल माइंड को ना जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, ये क्या था। ऐसे हमें पता होता है नॉर्मली, हाँ मुझे पता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मगर जब तक जबान से हम फिरेंगे नहीं चीजों को, हम बोलेंगे नहीं चीजों को, तब तक वो पुख्ता याद नहीं हो जाएंगी। आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपसे कहूंगी कि मेरे वो स्टूडेंट्स, मेरे कोई 10-15 स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं मेरे पास। एंड बाकी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो लोग बार बार बेसिक के बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं। रीजन बस ये एक है कि जो वो 10-15 स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, नो मैटर। चाहे एक ही स्टूडेंट पूरा आधा घंटा ले जाए ना, वो पूरा आधा घंटा लेता है एक स्टूडेंट, एंड वही बच्चा एक पार्टिसिपेट करता जाता है। जब तक उसका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता, वो दूसरे को चांस ही नहीं देता। एंड वो लोग 3 साल कंटिन्यूअसली मेरे साथ पढ़ पाए। उन्हीं के क्लासमेट जिन्होंने उन्हीं के साथ फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज्वाइन किया था, वो कभी कोई उनमें से बेसिक का बैच कर रहा है, कोई उनमें से इंटरमीडिएट का बैच कर रहा है। तो ओनली रीजन इज कि वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एंड फिर जब वो दोबारा दोबारा बैचेस ज्वाइन करते, किसी को 2 बार ज्वाइन करना पड़ता है, किसी को 3 बार ज्वाइन करना पड़ता है बिगनर्स का बैच। एंड फिर वो दूसरी या तीसरी दफा जो है ना, फिर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ही वो नेक्स्ट बैच पे शिफ्ट होगा। ये जब तक जबान से अदा नहीं करोगी ना, चीजें आपको प्रॉपरली मेमोराइज नहीं हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं टेस्ट नहीं लेती एज सच के उठा आज जी टेस्ट होगा एंड ये चीज याद करके आ जाना एंड मैं सुनाऊंगी, नहीं। मेरा टेस्ट स्टूडेंट्स का यही होता है कि मैं क्लास में ही दोबारा पूछती हूँ चीजों को। जो चीज स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगी उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगी। जो क्लियर होगी उसको हम आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। एंड मेन थिंग ये है मेरी क्लास में कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कुरान पाक में अल्फाज समझ में आ जाने चाहिए, विदाउट सीइंग द ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि हम तर्जुमा देखेंगे तब जाके ये आयत हमें समझ में आएगी, नहीं, उसके बजाय वही आपका जो है ना, मैं कह सकती हूँ कि एग्जाम है कि अगर कुरान समझ में आया, एज सच मैं क्लास में टेस्ट या गूगल डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज वो सब कुछ मैं नहीं करती, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चा उतने ही टाइम के लिए मेमोराइज करता है, रट्टा करता है, कुछ बच्चे रट्टा करते हैं, एंड उतने ही टाइम के लिए उनको फिर याद रहता है, बस क्लास तक के लिए। जैसे ही क्लास खत्म हो गई, कोर्स खत्म हो गया, उन्हीं चीजें भूल जाती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट करें। मैं शॉर्ट कोर्स करा रही हूँ ये, मगर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ओके सिस्टर उम्मे रुमैसा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको लफ्ज बोलती जाऊंगी, आप मुझे बताएंगी वो किस कहाँ पे रखना है, वो वाहिद मरफू में रखना है, तस्निया मंसूब में रखना है, जमा मजरूर में रखना है, सिमिलरली, ठीक है। जी। और तुल्लाबुन। मैम अब पहले मैं ये कह दूं कि मतलब मुझे बहुत अच्छे से चीजें क्लियर नहीं हुई थी कल, हम्म। इसी वजह से मैं आज पार्टिसिपेट करना चाह रही हूँ ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। शायद मैं सही तौर से बता ना सकूं, लेकिन शायद इन्वॉल्व होने की वजह से मैं कोई समझ बात सकूं चीजों को। नहीं। जहां पर आप अटकेंगी वहां आप मुझसे ही पूछेंगी, ठीक है। जी इंशाल्लाह। आपको गेस पॉइंट्स दूंगी, आप इंशाल्लाह चीजें पहचान पाएंगे। जी। तुल्लाबुन। वाहिद है, तस्निया है, जमा है। जमा। मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। मरफू। शाबाश। तुल्लाबुन। बरकल्लाह फीक। अच्छा। तोलिबानी। वाहिद है, तस्निया है, जमा है। तस्निया। तस्निया। मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। अ, अलिबानी। मंसूब। ना, मरफू है। मरफू। तोलिबानी। अलामत रफा अलिफ नून। इसका मंसूब स्टेट क्या होता है? अलिफ नून किसने जब तालिबैन। पूछा? शाबाश। तोलिबानी। बईन। अगर मुझे तोलिबिन। तोलिबिन। वाहिद है, तस्निया है, जमा है। वाहिद। वाहिद है। मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। मरफू। नहीं। जेर की हाँ, वजह से। जेर किसकी अलामत की मजरूर। वजह से है? मजरूर। जी। तोलिबिन। इसे कसरा कहते हैं और कसरा अलामत जर्म से, ठीक है। जर है। तोलिबन। शाबाश। वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद। नहीं। हाँ सॉरी सर, हाँ वाहिद है। मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। मंसूब। मंसूब। तोलिबन क्या है अलामत नस्ब? दो जबर। फतहा। फतहा। तोलिबैन में अलामत नस्ब क्या है? यानून। यानून बिनून का कसरा। अच्छा। तुल्लाबिन। वाहिद, तस्निया, जमा। जमा। मरफू, मंसूब, मंसूब। मजरूर। सॉरी, मजरूर। मजरूर। जी। तुल्लाबिन। अच्छा करो फिल इन द ब्लैंक्स। वाहिद मरफू क्या आएगा इसका? तौलिब का वाहिद मरफू क्या होगा? हाँ।
तालिबुन। शाबाश। तौलिबुन अलामत रफा क्या है? दो पेश। जम्मा। जम्मा। टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताई ना अरबी की, याद जी करनी। जी। ठीक है, ये याद करनी क्योंकि मैं इन्हीं को दोहराती जाऊंगी। हम जबर जेर पेश नहीं पढ़ते जाएंगे। अरबी में मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं उर्दू की टर्मिनोलॉजीज यूज करूँ, ना ही मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज यूज करूँ। हो सकता है किसी को उर्दू ना आती हो सकता है किसी को इंग्लिश ना आती हो। मैं एक दफा अरबी की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करती हूँ उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद यही टर्मिनोलॉजी यूज करती हूँ। क्योंकि हम अरबी सीख रहे हैं, हमें कोशिश करनी है हर चीज जितना हम हो सके ना, हम अरबी तक ही महदूद होकर रहे। And उसी से इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा बताओ जी, मंसूब जमा। तुल्ला तुल्लाबैन। तुल्ला। तुल्ला बुन था। बुन किस में चेंज हो जाता है? अलिफ नून होता तो यानून में चेंज होता, वाव नून होता यानून में चेंज होता। यहाँ जम्मा है, जम्मा किस में चेंज होगा? दो जबर। हाँ जी, फतहा में चेंज होगा। तुल्ला बिन फतहा से में। तुल्ला बुन से तुल्ला बन। बन। तस्निया मजरूर क्या आएगा तौलिब का? तालिबूना। तौलिबूना वाव नून जमा की अलामत होती है, मगर इसकी जमा तुल्ला बुन है। इसकी तुल्लाबिन। वजह है तौलिबानी। तौलिबानी किस में चेंज होता है? तौलिबाइनी। ठीक है। लेकिन मैम इसमें फिर दोनों चीजें सेम सी हाँ, नहीं हो गई? दोनों चीजें सेम है यहाँ पर। अलिफ नून और वाव नून के केस में दोनों चीजें सेम होती है। मगर जब हम सेंटेंस बनाते हैं वहां पे हमारे पास क्लियर अलामात होती है, सिंबल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये मंसूब आया है या ये मजरूर आया है। अच्छा। मैं आगे पढ़नी है इंशाल्लाह। अगर स्टूडेंट की अरबिक कहनी हो, क्या है स्टूडेंट की अरबिक? तालिब। तौलिबुन। तालिबुन। तौलिबुन बन या जी। बिन कौन सा है? तालिबुन। तौलिबुन डिफॉल्ट वाला ये है। अगर मुझे टू स्टूडेंट्स की अरबिक कहनी होगी क्या कहना है? तालिबानी। तौलिबानी। मेनी स्टूडेंट्स तुल्लाब। तुल्लाबुन। देखो एंड का साउंड जो है ना बहुत तुल्लाबुन। इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ तुल्लाब कहोगे दैट कैन बी तुल्लाबुन, तुल्लाबन और तुल्लाबिन। तो तुल्लाबुन कहना जरूरी है। एंड का साउंड हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा। क्लियर? ठीक है मैम। क्लियर जी। है? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके जी। सिस्टर साइमा। जी मैम। इसी तरह से आप भी कर ले। मरफू मंसूब मजरूर। आप में से किसी को दिक्कत तो नहीं आई कल रिवीजन करने में विदाउट रिकॉर्डिंग? हम्म। नो मैम। डॉक्टर बताइए। अ, वाहिद मरफू से ही चलते हैं। वाहिद मरफू। अच्छा मैम। तबीबुन। तबीबुन। तस्निया मरफू। तबीबतान। तभी बतानी। तबीबान। तबी। सॉरी सॉरी तबीबान। तबीबा जमा। अतिबाउ। अतिबा। मंसूब वाहिद। तबीबन। तबीबन। मंसूब तस्निया। तबीबाइन। तबीबाइनी। मंसूब जमा। अतिबा। अतिबा। मजरूर वाहिद। मजरूर वाहिद है तबीब तबीबिन। तबीबिन। मंस मजरूर तस्निया। मजरूर तस्निया। तबीबाइन। तबीबाइनी।
मजरूर जमा अतिबा। अतिबा, क्योंकि कसरा एक्सेप्ट नहीं अतिबा। किया। बिल्कुल, कसरा एक्सेप्ट नहीं करता है, कसरा की जगह फतहा आ जाती है। पता। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई सवाल? मैम मेरा एक सवाल है कि हम्म, इसकी जो रूलिंग्स है वो आपने पहले किस क्लास में बताई थी? क्या? दोबारा दोहराइए। इसकी कोई ये होगी ना, किस वजह से, जैसे कि इसमें आया तबीब का जमा, मरफू, मंसूब और मजरूर, नहीं, ये मंसूब तीनों मजरूर तो मैं बस। आपको सिखा रही हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं है। क्यों तो एक सेंटेंस में आएगा। तो इसके कुछ ये है क्या कि इसके रूल्स है प्रॉपर। रूल्स में? हाँ जी। वो जब जैसे जैसे हम वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे वैसे वैसे वो रूल्स आपके सामने आएंगे। मगर रूल्स तभी पता चलेंगे आपको जब आपको पता होगा कि ये उस फॉर्म में, मंसूब फॉर्म में आता किस शक्ल में है। अलिफ नून के साथ नहीं आता, या नून के साथ आता है, कसरा के साथ नहीं आता, फतहा के साथ आता है। इसलिए पहले मैं ये चीज पढ़ा रही हूँ। अच्छा, इसके आगे फिर हम लोगों को रूलिंग्स क्लियर होंगी? बिल्कुल। ये अभी बस इसका अच्छा। फॉर्मेट पढ़ना है। एक वर्ड 9 तरीकों से आता है, बेजिस्तान जमा 9 तरीकों से आता है। तो इनमें से फिर किसी भी सेंटेंस में पर्टिकुलरली कौन सा वाला फॉर्मेट इसमें से यूज होगा। जैसे हम अगर कुरान पाक कहते पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि रहमानि निर्हीन। अर्रहीम। सब जगह पे कसरा क्यों है? हम्म, हरफ जर की वजह से। कोई रीजन है ना? तो रीजन यहाँ पर है। मगर इस ये सारे मजरूर आए हैं, इनके मजरूर आने का एक रीजन है। वो रीजन हमें बाद में पढ़ना है, मगर एटलीस्ट आपको मजरूर वाली फॉर्म तो पता है कि इसमें अल्लाही रहमानी रहीमी हर जगह कसरा आएगा। यानून नहीं आ रहा है कहीं पर, फतहा नहीं आ रहा है कहीं। या हमारे पास एक और मिसाल है, खलकल लाहु अल आना। वस समावाति। वाति। अल्लाह पे जम्मा क्यों आया, अर्जा पे फतह क्यों आया है, समावात पे कसरा क्यों आया? रीजन तो है, रीजन है हमारे पास। मगर इसकी ये वाली स्टेट की समावात कभी भी फतह एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसमें जी कसरा ही आता है। वो रीजन हमें आगे पढ़ना है, मगर पहले ये शक्लें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ पहले रीजन बताऊंगी मगर आपको शक्ल पता ही नहीं होगी, तो वो भी चीज फिर आगे जाके डिफिकल्ट हो जाती है। स्टूडेंट कहते हैं मैम यहाँ पे अब जमा देना है, कसरा देना है, फतहा देना है। इसलिए वही सिचुएशंस मैं आपको क्या करा रही हूँ, पहले ही उनसे मुतारफ करा रही हूँ। ठीक है? और किसी को कोई सवाल? मैम कल हमने किया ना वो गुरफतुन वाला। जी। उसका जो जमा है ना गुरफुन, वो हम्म, जमा मुकस्सर कैसे है? क्योंकि जब गुरफतुन में स्ट्रक्चर तो गोलता लगभग है और सेम। गुराफुन में गोलता गायब हो जाती है। अच्छा, तो जिसमें ता गायब हो जाएगी वो भी ब्रोकन यस, प्लूरल है, हाँ। वो भी ब्रोकन प्लूरल है क्योंकि स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया ना। ओके मैम। ओके। हमारे पास इंग्लिश एंड उर्दू में और अरबी में आता है दिस, उर्दू में आता है ये, या होता है हमारे पास दैट। अरबी में आता है, सॉरी उर्दू में आता है वो। आज हम इनका एक चार्ट पढ़ना है। अरबी में इनका भी वाहिद, तस्निया, जमा और मुजक्कर व मुअन्नस है। तो ये एक लंबा सा चार्ट बन जाता है, एंड इसको आपको मेमोराइज करना है। एंड जब आप इसको मेमोराइज करेंगे उसके बाद ही हम सेंटेंसेस बना सकते। हमारे पास है लफ्ज हाजा। हाजा मीन्स ये एक मुजक्कर। हाजानी, ये दो। हाजानी मीन्स ये दो मुजक्कर। हा उलाई,
ये सब मुज़क्कर। हाज़िही, ये एक ये मुअन्नस। हातानी, ये दो ये दो मुअन्नस। हाउलाई, ये सब मुअन्नस। हाउलाई सेम। ज़ालिका, वो एक मुज़क्कर। ज़ानिका, वो दो मुज़क्कर। उलाइका, वो सब मुज़क्कर। तिलका, वो एक मुअन्नस। तानिका, वो दो मुअन्नस। उलाइका, वो सब मुअन्नस। जो हाजा वाली गर्दान है, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, इसे हम कहते हैं इसमें इशारा लिल करीब, फॉर नियर। करीबाना, नियर। इस्मुल इशारती लिल करीबी। इस्मु है, इशारती है, लि है, अल करीबी है। तो किसी पर भी गलत एराब मत दीजिएगा। और जालिका वाले को कहते हैं हम इस्मुल इशारती लिल बईद, फॉर फार। ठीक है। अब इनकी भी आती है मरफू, मंसूब और मजरूर फॉर्म। क्या आती है इनकी भी? मरफू, मंसूब और मजरूर फॉर्म। और पहले आप ये टेबल याद करेंगे दोनों। 6 6 12 लेटर्स है, इनको आप याद करेंगे। कल मैं इनका मंसूब और मजरूर फॉर्म भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। उसके बाद कल से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अगर है तो अनम्यूट करके बताइए, वरना चैट में मैसेज कीजिए। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक कभी अरबी नहीं पढ़ी है? हैंड रेज कीजिए। बस एक स्टूडेंट, या बाकी सबका हैंड रेज करना नहीं आता है? जूम में पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नाम पे क्लिक करो, वहां पे रिएक्शन का आएगा। यू कैन हैंड रेज, या कोई भी रिएक्शन आप दबा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ये टेबल याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और जो हमने 10 अल्फाज, मुज़क्कर के 5, मुअन्नस के 5 पढ़े हैं, उन्हें भी मेमोराइज कर लीजिएगा। कल मैं पहले वो सब पूछूंगी, उसके बाद ही इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, किसी के लिए दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, और क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए अपने बेनिफिट के लिए। यहाँ पर मजलिस का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।